हाय एवरीवन, दिस इज सुभाशीष। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड हर एक साल ऐसा होता है, मैं इन द एंड के अंदर आपको एक वीडियो बना के देता हूँ जिसके अंदर कुछ लेसन्स हो गया या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गया जो आपको आने वाले टाइम में काम आएंगे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। जनरली पॉइंट ये है कि नहीं, हम लोग ट्रेडर धीरे धीरे बनते हैं, ये कभी एंड प्रोसेस नहीं होता। हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक ईयर कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो जिस दिन आप लोग को ये लगा कि नहीं हाँ मैं सब कुछ सीख गया, फिर मार्केट आपको कुछ नया सिनेरियो दिखाने वाला है। तो इसके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं हम लोग गलती भी करेंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग गलती करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तभी इन ट्रेडिंग या फिर लाइफ के अंदर आपको इंटरेस्ट लगता है। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हर एक साल अपने जो गलती होता है उसको मैं नोटेड डाउन करता हूँ एंड उसको फिर नेक्स्ट ईयर मैं रिपीट ना करने का कोशिश करता हूँ। तो इस ईयर मैं आपको 3 ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ जो मैंने ये साल रियलाइज़ किया है कि नहीं हाँ मैंने ये किया हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट आने वाले टाइम में इतने लोग फॉलो करते हैं, ये गलतियाँ रिपीट ना करो, या फिर ये माइंडसेट से आप मतलब ओवरकम अगर कर पाओ तो आपको ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो, इंटेंशन समझ रहे हो। कोई मतलब हर कोई कभी 100% करेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं अगर हम लोग नोटिसेबल गलती कर रहे हैं तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। कोई 100% परफेक्ट तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि नहीं जो छोटे छोटे गलतियां हो रही है उसको हम लोग रेक्टिफाई करें। पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, पॉइंट का नाम हो जाता है इन्वेस्टिंग अर्ली। देखिए हम लोग ट्रेडिंग तो करते हैं, अभी क्या हुआ है इस साल में मैं आपको फेज बाय फेज बताऊंगा। इनिशियल टाइम में जब 2020 का टाइम चल रहा था राइट, उस टाइम पे मुझे ये पता था कि मार्केट बहुत नीचे आया है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी दिख रहे थे। मैंने टाटा मोटर्स आई थिंक 70-80 के आसपास कुछ प्लान लिया था। बहुत सारे ऐसे स्टॉक मैं आपको नाम बता सकता हूँ जो कि बहुत मतलब 300-400 इनफैक्ट 500 पॉइंट्स तक भी प्रॉफिट दिया, दैट ने बड़े क्वांटिटी के अंदर। लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लगा जिस टाइम पे मुझे मतलब इंडिविजुअल अकाउंट से कॉर्पोरेट अकाउंट में जाना था, उस टाइम पे मुझे स्टॉक बेचने थे। फिर उस टाइम पे मैंने अपने आप को मनाया है कि नहीं हाँ मैं ट्रेडिंग में एक एक्स नंबर ऑफ बड़ा अमाउंट पहले बनाऊंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग पसंद नहीं करते हैं, बार बार ब्लेम करते हैं। तो मेरा माइंड सेट वैसा बन चुका था कि नहीं हाँ ट्रेडिंग में पहले कुछ बड़ा करना है, उसके बाद इन्वेस्टिंग करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लेटर ऑन ये समझ में आया, जैसे कि नहीं दिवाली के आसपास या उससे पहले थोड़ा सा, ये फेज बाय फेज मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं हाँ इन्वेस्टिंग को मिस नहीं कर सकते। इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हमारा काम क्या है, मार्केट से पैसा कमाना। तो ये ट्रेडिंग से हो, इन्वेस्टिंग को डजेंट मैटर, लेकिन पैसा आना चाहिए। तो इसके लिए ट्रेडिंग थोड़ा सा क्विकली हो जाता है, इन्वेस्टिंग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको लास्ट ईयर भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था स्केलेबिलिटी के ऊपर। जब आपका अकाउंट ग्रो होने लगता है राइट, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। तो डाइवर्सिफाई के लिए इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि 95% यहाँ पे लोग लॉस करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि नहीं मेरे व्यूअर्स को एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाए कि नहीं हाँ बस ट्रेडिंग ही हमको करना है या फिर पर्टिकुलर चीज़ें करना है जिसके अंदर ही पैसा मिलेगा। हो सकता है आने वाले टाइम में इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा मार्केट मिस हो जाए और ट्रेडिंग में मतलब बहुत कम रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टिंग को कभी मिस नहीं करना चाहिए। मैं बहुत लेट में रियलाइज़ किया, मैंने ट्रेडर क्लब में भी एक बार बताया था कि नहीं हाँ एक गोल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। अभी भी मेरा वो गोल इंटैक्ट है कि नहीं ट्रेडिंग में एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट बनाना है, लेकिन ट्रेडिंग नहीं मिस करना चाहता, इन्वेस्टिंग नहीं मिस करना चाहता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट होता है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम लोग को ऐड ऑन करना चाहिए धीरे धीरे। लेट से 5% हुआ, 10% हुआ, आप अगर 100% 200% एवरी ईयर सोचोगे तो इन द एंड के अंदर वो कैपिटल इरोड भी हो सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि स्केल अप नहीं हो सकता। इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर पैसा वहाँ बन रहा है, कुछ अमाउंट यहाँ से स्टार्ट करो, सो दैट कि नहीं यू विल गोइंग टू सी बोथ साइड ऑफ मार्केट। अगर यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट में हम लोग का मैच हो जाएगा, या फिर अगर यहाँ पे कुछ लॉसेस होता है तो यहाँ ट्रेडिंग से प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं हाँ मैं शॉर्ट अच्छा करता हूँ मार्केट को, मार्केट जब नीचे आता है अच्छा पॉइंट कैप्चर करता हूँ तो मेरा ट्रेडिंग में वहाँ अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, और इन्वेस्टिंग में मुझे लॉन्ग रन के अंदर भी अगर प्रॉफिट मिल सकता है अगर मुझे कुछ स्टॉक दिख रहा है। और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का मेरा पहला रीजन ये था कि नहीं लोगों को ये प्रूव करना है कि नहीं अगर सिंपल चीज़ों से भी अगर इन्वेस्टिंग किया जाए तो भी पैसा बन सकता है। और उसी फॉर्मूले के साथ मैं कर रहा हूँ। मैं स्टॉक्स के बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स में नहीं जाता, फंडामेंटल्स क्या है एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। मैं अभी उसको फिर से रिस्टार्ट करने वाला हूँ। लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला था उसके अंदर, लेकिन स्टिल इन्वेस्टिंग के अंदर वो ऐसा नंबर नहीं मिला है जो मैं शोकेस कर पाऊँ कि हम लोग को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। कुछ मैं प्रैक्टिस करूँगा, कुछ लॉसेस होंगे मैं आपको बताऊँगा, कुछ गलतियाँ होंगी, हम लोग मिलकर सीखेंगे, क्योंकि इट्स ए कम्युनिटी। तो हम लोग धीरे धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग से आज अगर कुछ थॉट प्रोसेस आ रहा है, हो सकता है 3 महीने के बाद वो चेंज हो जाए। अगर चेंज हो रहा है तो मैं आपको बताऊँगा, ड्यू टू मार्केट कंडीशन हो जाए या फिर कोई भी सिचुएशन के कारण, ये मैं आपको बताते रहूँगा। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया, फिर मैंने आप लोगों के लिए एक दिवाली टाइम पे वीडियो बना के बताया कि नहीं आप म्यूचुअल फंड या यूटीएफ के अंदर या स्टॉक्स के अंदर आज इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। अगर कुछ भी नहीं करते
सकते हैं ETF के अंदर भी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितने लोग ETF में स्टार्ट किए हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है, क्योंकि उस टाइम के बाद मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया है। हम लोगों ने परफेक्ट टाइम पे मार्केट को कैप्चर किया होगा अगर ETF इतने लोग परचेज किए होंगे। इनफैक्ट मैंने भी कुछ स्टॉक परचेज किए, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है आप ट्रेडर बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, बनोगे नहीं बनोगे, इट्स अ सेपरेट पार्ट। लेकिन इन्वेस्टिंग को फॉरगेट मत करना, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर ये बहुत ही अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स आपका जो मतलब क्या होता है ना, जो हैबिट है, आपका जो टेम्परामेंट है, वो इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छा सुधर सकता है। अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहोगे, आपका पेशेंस लेवल हो गया एंड ऑल, ये सारे डेवलप हो सकते हैं आपके इन्वेस्टिंग। तो कभी नेग्लेक्ट मत करना। आप कुछ ना कुछ क्वांटिटी ETF के अंदर, कुछ समझ नहीं आता ETF के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप प्लान कर सकते हो। लेकिन ये मेरा मिस्टेक था कि नहीं, हाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया इन्वेस्टिंग के ऊपर, जो मैं आने वाले टाइम में करने वाला हूँ 2024 ऑनवर्ड्स। तो चलिए अभी हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लुक फॉर अपॉर्चुनिटी या फिर अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। फर्स्ट थिंग एक पॉइंट ध्यान में रखो, मुझे क्या लगता है कि नहीं, जब हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं एक सेट ऑफ स्टाइल हमको पसंद आ जाता है। लेट से किसको बाइंग पसंद आ जाता है, किसको सेलिंग पसंद आ जाता है, किसको लेट से स्टॉक्स पसंद आ जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, हमेशा बार बार मैं आपको बताया हूँ कि नहीं, हम लोग एक ट्रेडर है, हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिखेगा, हम लोग उसी हिसाब से प्लान करेंगे। जब ये साल मेरा स्टार्ट हुआ था, मुझे ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी दिख रहे थे और उसको मैंने कैपिटलाइज करने का कोशिश किया एंड ऑप्शन बाइंग के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के अंदर मैक्सिमम टाइम सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि नहीं, हाँ जहाँ पे एक ईजी मनी आ सकता है या फिर इतने बड़े कैपिटल को इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बाइंग के अंदर बहुत बड़े क्वांटिटी में प्लान करना पसंद नहीं करता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सूट नहीं करता। तो मैं उतना ही रिस्क लेता हूँ जितना मेरा कैपेसिटी होता है, या फिर मुझे एक अननेसेसरी रिस्क नहीं लगता, मैं उतना प्लान करता हूँ। लेकिन अगर मुझे पूरा कैपिटल यूज करना है, लेट्स से मैं 10-15% कैपिटल यूज करना है, तो मैं बाइंग के लिए प्लान कर लूँगा अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। दैट टू कि नहीं सेलिंग के साइड में पी बाई करना पसंद करता हूँ, सी बाई करना पसंद नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम सी के साइड ज़्यादा रहता है। ये मैं पहले से, अगर पी के साइड में कुछ दिखा एंड बहुत अच्छा कुछ साइडवेज चल रहा है 3-4 वीक से एंड उसके बाद कुछ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हुए ब्रेकडाउन होते हुए दिखा एंड कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखा, तभी मैं पी प्लान करता हूँ। अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं उसको कम कैपिटल में प्लान करता हूँ। लेट्स से कि 10-20 लाख अगर लॉस होगा चलेगा, उस तरीके से। अगर मुझे पूरा कैपिटल यूज करना है तो थोड़ा सा मैं सेलिंग देखता हूँ या फिर कुछ इन्वेस्टिंग के ऊपर कुछ स्टॉक्स अगर दिखा है तभी मैं रिस्क ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लेता। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, किसी को गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिखता है, किसी को MCX में दिखता है, कोई बोल सकता है सर फॉरेक्स में होता है, कोई बोल सकता है दूसरे कोई मार्केट में हो सकता है। तो मैंने ये साल के अंदर में सारा लिस्ट डाउन किया था कि नहीं, हाँ अगर कोई फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो किस तरीके से हो सकता है, उसका रेगुलेशन क्या है, रूल्स क्या है, किस तरीके से हो सकता है, फॉरेक्स में कैसे हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, लेकिन मेरा बस ये था कि नहीं मैं सारा अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करता हूँ। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बिटकॉइन के ऊपर 1 या 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया था, बिटकॉइन क्रैश हो सकता है, दैट टू कि नहीं 2000 जब वो 61,000 के आसपास चल रहा था। उसके बाद 50% तक, तभी से मैं बता रहा हूँ कि नहीं 50% तक क्रैश हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऊपर जा रहा था चांसेस सर वेरी है कि नहीं अगर प्रॉफिट बुक भी आएगा तो भी ये 50% करेक्शन हो सकता है। ये बहुत टाइम हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में दिखता है। तो उस टाइम से मुझे लग रहा था कि नहीं मैं कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने लिस्ट डाउन किया था कि नहीं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो एवरी 3 to 4 मंथ के अंदर जनरली आपको क्या प्लान करना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ 3-4 मंथ के अंदर आपको देखना चाहिए क्या MCX में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या फिर मार्केट का कंडीशन क्या है, विक्स कम है, ज़्यादा है, ऊपर है, या फिर आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर आपका कुछ लॉसेस हो रहा है, या फिर फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मैंने नेग्लेक्ट किया था ये साल। लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसको फिर मैं कंटिन्यू करते रहूँगा, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी डायनामिक, ये कंटिन्यूसली चेंजेस होता रहता है। और एज ए ट्रेडर हमको अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रेड करना है। ऑप्शन बाइंग दिख रहा है, प्लान कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग दिख रहा है, प्लान कर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं लंबा ट्रेंड कैच कर सकते हैं तो फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने मिक्स एंड मैच किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक एप्रोप्रिएट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाया था। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करने का कोशिश करूँ, क्योंकि अभी तक मैं फ्यूचर, ऑप्शन बाई, ऑप्शन सेलिंग करता था। हो सकता है आने वाले टाइम पे MCX के ऊपर भी मैं देखना कोशिश करूँ, क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसा टाइम था 1-2 साल पहले, आपको पता होगा कि नहीं, जो नेगेटिव में भी चला गया था एंड वो बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक आया। तो इस तरीके का कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। मैंने ये सोचा कि नहीं, हाँ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैंने मिस किया है एंड मार्केट के अंदर MCX के अंदर हो गया या फिर दूसरे कोई सेगमेंट के अंदर हो गया, ये हम मिस नहीं करना चाहते एज ए ट्रेडर। कभी एक पॉइंट पे मत रह जाना कि नहीं हाँ आज बस ऑप्शन बाई ही करना है। हो सकता है आप ऑप्शन बाई करना पसंद करते हो, लेकिन व्हाट इफ अगर आपका अकाउंट 5x 10x 20x ग्रो हो चुका है, मैं तब का बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप फिर से सोचोगे उसको 5x 20x 30x ग्रो करने के लिए, फिर पैसा आपका खाली हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में जानता हूँ 1 लाख से 2 लाख 4 लाख 5 लाख या 50,000 से 1-2-3 लाख बना
बना लेते हैं उसके बाद फिर अकाउंट जीरो हो जाता है, क्योंकि उन लोग ना फिर और दूसरी चीज़ें देखते नहीं है या फिर उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए देखते नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अपॉर्चुनिटी देखो, अपॉर्चुनिटी देखने के बाद आपने प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है 5-5, 10-10%, अगर आप साइड बाय साइड अगर अपॉर्चुनिटी के लिए आप इन्वेस्ट भी करोगे या फिर एमसीएक्स या फिर दूसरे कमोडिटी प्रोडक्ट या दूसरे कोई फील्ड में अगर आप लगाओगे, हो सकता है उसका रिटर्न मल्टीफोल्ड हो जाए, फिर आपको उतना प्रेशर ना आए आपके कंटिन्यूसली जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें नहीं। अगर उसमें लॉस भी होता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा सेगमेंट आपको बचा लेगा। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। ये मैंने बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ों को मैं कंटिन्यूसली ट्रेड करता गया और इसके कारण क्या हुआ, इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, उसके कारण दूसरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से चले। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। तो मेक श्योर कि नहीं, हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। एवरी 2 मंथ 3 महीने के अंदर आप देखना है कि नहीं आपके पास जितना कैपिटल है इसके मतलब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार देख लेना। भले आप इसको यूज करो ना करो, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि नहीं एक फील्ड में आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ कंटिन्यूसली नहीं चाहिए। अगर एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिला और मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो गया, फिर उसको सस्टेन करना है आपको, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, एक सर्टन लेवल तक ग्रो करते हैं उसके बाद फिर वो नीचे आ जाता है। तो मेक श्योर करना है कि हमको स्लो एंड स्टडी उसको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरह लेके जाना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, व्हिच इज अंडर एस्टिमेट द मार्केट। देखिए हमेशा मैं ये पॉइंट बोलता हूँ कि मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन कुछ गलतियाँ स्टिल हो जाती है। अंडर एस्टिमेट इन द सेंस मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था आफ्टर सीइंग 2020, 18, 19, 2021 मार्केट, मैंने ये कभी प्लान नहीं किया था कि नहीं मार्केट 10 वीक्स आ जाएगा। मुझे ये लगता था कि नहीं हाँ 15, 16, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, तो मुझे लग रहा था कि नहीं मार्केट हमेशा 15, 20 इस तरीके का विक्स रहेगा। तो इसके कारण मैंने बहुत जल्दी आई थिंक 2021 से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दिया था। एंड उसके बाद जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तब से मुझे बार बार फील हो रहा है कि नहीं ये ईयर हो सकता है कि ऑप्शन बायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिले रादर देन ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि विक्स बहुत कम है, 100-200 पॉइंट का रेंज दिख रहा है। मार्केट अगर कहीं पे मूव करेगा तो बड़ा पैसा मिल सकता है। और इस ईयर बहुत बार हुआ है कि नहीं कोई 10 रुपये का ऑप्शन बहुत ऊपर चला गया है, 5 रुपये का ऑप्शन बहुत ऊपर चला गया है। और इसका मेन फैक्टर ये है कि नहीं जो डेली एक्सपायरी आना स्टार्ट हो गया है। पहले ये एक्सपायरी नहीं थे, जब धीरे धीरे ये साल या फिर प्रीवियस ईयर से धीरे धीरे आपका ट्यूसडे भी एक अच्छा खासा, फिर निफ्टी में भी बहुत अच्छा प्रीमियम या फिर वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो गया, निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो गया, फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी है। इस तरीके से ऑलमोस्ट एवरीडे एक्सपायरी होने के कारण क्या हो रहा है, लोग और जो पोजिशनल में रिस्क लेते थे मुझे लग रहा है वो इंट्राडे में आ गया है, क्योंकि इंट्राडे में सेफ लगने लगा है कि नहीं हाँ जो भी होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, एवरीडे एक्सपायरी है। तो लोगों का थोड़ा सा जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया है और मार्केट थोड़ा सा स्लो मूव करना स्टार्ट किया था। अभी फिर से वॉलेटिलिटी बढ़ चुका है, अभी 14-15 हो चुका है। लेकिन ये जो 10, 12, 11 चल रहा था इस टाइम पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और मैंने थोड़ा सा अंडरएस्टिमेट किया था। जैसे मैंने बताया लास्ट ईयर मुझे लग रहा था कि नहीं हाँ विक्स हमेशा ऊपर रहेगा, प्रीमियम अच्छे मिलेंगे, मार्केट में बहुत बड़े मूव मिलेंगे और दैट टू डायरेक्शनल मिलेंगे। अभी क्या होता है 300-400 पॉइंट डायरेक्शनल मिलता है फिर रिवर्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का प्लान था कि नहीं 1000 पॉइंट पूरा कैप्चर करने का, ये अभी हम लोग नहीं कर सकते। अभी मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि नहीं मार्केट अगर मैं 1000 पॉइंट नीचे भी शॉर्ट कर रहा हूँ या फिर एट द मनी पे भी शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर 60-70% पहले मैं 80% तक होल्ड करता था, 60-70% भी वो प्रीमियम अगर डिके हो चुका है तो मैं रेडी रहता हूँ उसको ट्रेल करने के लिए। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो कि नहीं हमेशा नया चीज़ों को अडॉप्ट करने का सोचो कि नहीं जो हम लोग सोचते हैं 2-3 साल से मार्केट चल रहा है, दैट डजंट मीन दैट कि आने वाले टाइम में भी सेम मार्केट चलने वाला है। अगर कुछ चीज़ें गलती हो रहा है वो आपको अकाउंट में दिख जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था और अभी जो प्रॉफिट का मेरा चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या कुछ है, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं है। क्योंकि जनरली मैंने आपको बता रहा हूँ कि ट्रैवल एंड ऑल फ्रिक्वेंटली बहुत सारा चीज़ें यहाँ इस ईयर में चल रहा है। हम लोग इसको आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मार्केट को। नहीं जैसे कंटिन्यूसली 2-3 साल चल रहा था उस हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली चले। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू एडप्ट। वो कब होगा जब आप रेडी रहोगे मार्केट को समझने के लिए। ऐसा नहीं कि हाँ हमको 1000 पॉइंट लास्ट ईयर भी मिल रहा था इस ईयर क्यों नहीं मिल रहा है। इस ईयर सेंटीमेंट और मार्केट का कंडीशन चेंज हो चुका है, विक्स कम है, पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, एवरीडे एक्सपायरी आ चुका है। क्या अभी जस्टिफाई लग रहा है पोजिशनल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या इंट्राडे में करना चाहिए? अगर पोजिशनल कर रहे हैं फिर वीकली करना चाहिए या फिर निफ्टी करना चाहिए, बैंक निफ्टी करना चाहिए, फिर निफ्टी, क्योंकि पहले इतना ऑप्शन ही नहीं होते थे, हम लोग को ईजी होता। अभी
इतने सारे ऑप्शन है कि नहीं, लोग फिर निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हैं, इनफैक्ट सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं बैंक निफ्टी से निफ्टी सेंसेक्स इस तरीके से एवरीडे एक्सपायरी प्लान करूँ, ये फिर आने वाले टाइम में मैं फिर जब 2024 जाएगा इन डिटेल्स में प्लान करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा अगर कुछ चेंजेस होगा। क्योंकि अभी हम लोग बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन एवरीडे अगर एक्सपायरी मिल रहा है, कुछ पॉइंट अगर मिल रहा है तो हम लोग उसको भी प्लान कर सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि नहीं, हम लोग कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि नहीं हाँ हमको बस निफ्टी पैसा देगा या बैंक निफ्टी पैसा देगा या फिर विक्स हमेशा 20 के ऊपर रहेगा या वॉलेटिलिटी इस तरीके से रहेगी या फिर 3-4 एक्सपायरी में ₹1 का प्रीमियम 500 जाएगा या 100 जाएगा, ये हर बार नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते मार्केट इज़ वेरी सुप्रीम। मैं हमेशा ये बोला हूँ, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि नहीं मेरा बहुत बड़ा लॉसेस नहीं होते, क्योंकि मैं पहले से ही गिव अप कर देता हूँ कि नहीं हाँ ये लॉसेस मैं काट देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लॉसेस ले नहीं सकता। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि नहीं हाँ इतना साल का प्रॉफिट कुछ माइनस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, नॉट इवन 5% ड्रॉडाउन में भी नहीं होगा, उससे ऊपर ही है। मैक्सिमम आई थिंक मेरा 5-10% से नीचे ही ड्रॉडाउन गया होगा, उससे ज़्यादा ड्रॉडाउन नहीं गया होगा। और प्रॉफिट में कभी क्या होता है, इस बार क्या हुआ है, लेट्स से कि नहीं 2-3 करोड़ बना, फिर वो आ गया 50 लाख प्रॉफिट में, फिर 1 करोड़ का प्रॉफिट बना, फिर वो आ गया -10 लाख में, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट मिला, फिर 60-70 माइनस हो गया। इस तरीके से अकाउंट चल रहा है। जो ग्रोथ कंटिन्यूसली हो रहा था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडअप, जैसे मैं बोला अंडर एस्टिमेट किया हूँ मार्केट को कि नहीं हाँ सारे सेगमेंट में ट्रेड करना या फिर मुझे दूसरे सेगमेंट में देखना, इन्वेस्टिंग देखना या फिर मुझे एमसीएक्स में ट्रेड करना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। क्या मुझे पोजिशनल मंथली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, ट्रैवल के साथ कैसे प्लान होगा, ये सारे चीज़ें एक ही पॉइंट के अंदर आ जाते हैं कि नहीं थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया है। डोंट वरी, अगर आपको एक वीडियो चाहिए नेक्स्ट ईयर मैं किस तरीके से, क्योंकि ये सारे मिस्टेक तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आने वाले टाइम में आपको सिखा सकता हूँ। जैसे मैं 2018 में क्या गलती किया था, 19 में क्या किया था और उसको कैसे मैंने ओवरकम किया, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इससे कैसे ओवरकम किया। अगर ये सबके ऊपर वीडियो चाहिए, हिट द लाइक बटन। 2024 मुझे पता है कि नहीं बहुत सारे लोग बहुत जोश से स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों को ये हेल्पफुल हो जाए। और मैं किस तरीके से पहले फाइंड आउट करता हूँ मिस्टेक एंड उसके ऊपर कैसे काम करता हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो आने वाले टाइम में 1 या 2 वीक के अंदर मैं बना दूंगा। सो दैट क्या होगा, 2024 चांसेस आर वेरी हाई कि अगर आप सही तरीके से स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। आई होप मेरा 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया जो मैंने मिस्टेक ये साल में किए हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर ये रिपीट हम लोग ये गलतियां ना करें। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं हाँ किस तरीके से हम लोग इंप्रूवमेंट किए हैं और किस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ गलतियां आ रही है तो मैं आपको प्रोजेक्ट करूंगा, बताऊंगा। जैसे आप लोग मेरे गलतियों से सीखने आप लोगों को कुछ मिला होगा 100% नो डाउट, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ आपको सीखने मिला होगा। उस तरीके से अगर आप लोग 3-4 महीने से ज़्यादा ट्रेड कर चुके हो, अगर आपका कुछ मिस्टेक है, 3 मिस्टेक आप अपने लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर। सो दैट क्या होगा, जितने लोग पढ़ने आएंगे कमेंट उनको भी समझ में आएगा। मिनिमम आपको 3 मिस्टेक लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। आप 5, 10, 15 मिस्टेक मत लिखना। मैं आने वाले टाइम में वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल्स के अंदर जो आप लोग मिस्टेक लिख रहे हो उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए। लेकिन जो आपको मेजर मिस्टेक लग रहा है, 3 मिस्टेक आपको लग रहा है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो भी इसके अराउंड में बना पाऊँ। 3 मिस्टेक लिखना सो दैट लोग भी पढ़ पाएंगे कि नहीं जो 3 महीने या 4 महीने या 1 साल से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं उनको कैसे मार्केट लग रहा है, या फिर आपका कोई भी कंडीशन हो आप लोग उसको लिख सकते हो। तो आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फ्रेंड। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।